हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड का लास्ट पार्ट। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। योंगी कहता है, तुम मुझे देखकर इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ उठो। जिमिन उसकी तरफ देखकर क्यूटली स्माइल करते हुए कहता है, आह माय बेबी, माय लव, चलो मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। और ये कह के वो उन दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट को खींचकर हटा देता है। योंगी जिमिन के सडन एक्शन से डर कर, ये तुम क्या कर रहे हो? यू शेमलेस, तुमने ब्लैंकेट क्यों हटाया? जिमिन कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें इसी तरह से वॉशरूम लेकर जाऊँ? योंगी किसी तरह से खुद को कवर करने की ट्राई करता है, बट जिमिन उसे ऐसा नहीं करने देता और वो उसे अपने आर्म्स में लेकर बेड से नीचे उतर जाता है और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। योंगी जिमिन के चेस्ट पर स्लैप करते हुए कहता है, तुम अभी तक इस तरह से क्यों हो और तुमने मुझे भी क्लोथ्स क्यों नहीं पहना है? हम दोनों अभी भी इस तरह से क्यों हैं? तुमने मुझे क्लोथ्स क्यों नहीं पहना है? और खुद भी इसी तरह से हो। योंगी का फेस जो फुल्ली रेड हो चुका था, उसके ईयर रेड हो चुके थे, वो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था। जेमिन कहता है, आह माय क्यूटी शाई बेबी, तुम इस तरह से शाई क्यों फील कर रहे हो? हम दोनों हस्बैंड हैं और हम दोनों के बीच कल रात जो भी हुआ उसके बाद तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मुझसे कुछ भी हाइड करने की ज़रूरत है? तुम्हें क्या लगता है लव, तुम्हारी होल बॉडी में कुछ भी ऐसा बचा होगा जो मैंने अभी तक नहीं देखा? फिर तुम इस तरह से खुद को मुझसे हाइड क्यों करना चाहते हो? और ये कह के वो योंगी को बाथ टब में लिटा देता है और उसे वार्म वाटर से फिल कर देता है। योंगी कहता है, अब तुम जा सकते हो यहाँ से, मैं खुद ही बात ले लूँगा, अब तुम जाओ प्लीज़। वो ये कहते हुए जिमिन की तरफ देख भी नहीं रहा था, वो अपनी आइज़ को फ्लोर की तरफ किए हुए था। जिमिन योंगी को इस तरह से शाई फील करता हुआ देखकर स्माइल करता है और उसे एक नॉटी आइडिया आता है। ओके फाइन, तुम चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? तुम अकेले बात लेना चाहते हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो वॉशरूम से बाहर जाने लगता है। योंगी ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुड़कर देखता है। तभी जिमिन जो टर्न होकर उसके पास आ जाता है और खुद उसके साथ बाथ टब में ज्वाइन देता है। योंगी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो जाने वाले थे ना? जिमिन कहता है, नो बेबी, अपने इतने ब्यूटीफुल सेक्सी हस्बैंड को छोड़कर मैं यहाँ से जाऊँगा? नो वे, मैं ऐसा चांस कभी भी नहीं जाने दूँगा। और ये कह के वो उसके थाइस पर अपने हाथ को रख देता है और उसे रब करने लगता है। योंगी कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरे बैक में अभी भी बहुत ज़्यादा पेन है, ओके सो लीव। बट जिमिन उसकी कोई बात नहीं मानता और वो फिर से उसकी तरफ झुकने लगता है। जिमिन योंगी के वेस्ट के अराउंड हैंड को ग्रैब करके उसे अपने पास खींच के उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है और अपने दूसरे हाथ से वो उसके चेस्ट को मसाज कर रहा था। योंगी ना चाहते हुए भी उसे किस बैक करता है। कुछ देर के बाद वो दोनों बाथरूम के अंदर ही अपने हॉट सेशन को कंप्लीट करते हैं। फुल 2 आवर के बाद वो दोनों वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। जिमिन योंगी को क्लोथ्स वेयर करने में हेल्प करता है। वो दोनों रेडी होकर अब नीचे आ जाते हैं। जिमिन योंगी को लेकर डाइनिंग एरिया में आ जाता है। सर्वेंट उन्हें देखकर ग्रीट करती है और वो कहती है, लंच रेडी है सर। अब वो दोनों लंच करने के बाद जिमिन सर्वेंट से कहकर पेन किलर योंगी के लिए रूम में ही मंगवा लेता है। योंगी पेन किलर लेकर फिर से सो जाता है और अब वो दोनों इसी तरह से हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के साथ। 1 मंथ हो चुका था इसी तरह से। ऐसी कोई रात नहीं गई जब जिमिन योंगी को चैन से सोने दिया हो। इवन योंगी खुद भी जिमिन से दूर नहीं रहना चाहता और वो खुद भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है।
इवनिंग के टाइम जिमिन जब अपने ऑफिस से वापस आता है, अपने मेंशन पहुंचकर वो देखता है योंगी जो लिविंग रूम के काउच पर ही लेटा हुआ था, अपनी आईज क्लोज करके। जिमिन उसे इस तरह से देखकर स्माइल करते हुए उसके पास आ जाता है और उसके पास झुक जाता है, उसके फॉरहेड पर एक किस करते हुए। वो स्लोली उसके हेयर्स को मिस करते हुए कहता है, लव, क्या तुम सो रहे हो? योंगी अपनी आईज ओपन करके जिमिन की तरफ देखता है और अपने लिप्स पर एक फोर्सफुली स्माइल लाकर उससे कहता है, नो, मैं जग रहा हूँ। तुम आ गए? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? जिमिन फील कर पा रहा था उसकी आवाज़ में एक पेन है। योंगी जो काउच पर से उठना चाहता था, जिमिन उसका हाथ पकड़कर उसे हेल्प करता है, काउच पर से उठने में उसकी हेल्प करता है। आर यू ओके? जिमिन ये कहकर उसके फॉरहेड पर अपना हाथ रखता है और उससे कहता है, फीवर तो नहीं है, फिर तुम इतना वीक क्यों फील कर रहे हो? योंगी कहता है, मैं ठीक हूँ, और ये कह के वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। तुम फ्रेश होकर आओ, मैं हम दोनों के लिए खाना गर्म करता हूँ, ओके? जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाता है, उसे चक्कर आ जाते हैं। वो गिरने ही वाला था, तभी लकीली जिमिन उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं हो, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? चलो हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। योंगी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। और ये कह के वो वापस काउच पर बैठ जाता है। वो कहता है, बस ऐसे ही थोड़ा चक्कर आ गया। जिमिन उसकी तरफ देखता है और वो एक लंबी सांस छोड़कर अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालता है और डॉक्टर को कॉल करके वहाँ आने के लिए बोल देता है। कुछ देर के बाद डॉक्टर, जो मेंशन पहुँच चुका था, वो अभी योंगी को चेक कर रहा था। जिमिन अभी योंगी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर सब ठीक तो है ना? डॉक्टर कहता है, यस ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक है। इवन आपके लिए गुड न्यूज़ है। जिमिन अपने कोल्ड फेस के साथ कहता है, मेरा हस्बैंड बीमार है। उसे ऐसा क्या हुआ है जो वो इतना ज़्यादा वीक हो गया है, और तुम कह रहे हो कि गुड न्यूज़ है? और ये कह के वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। डॉक्टर जल्दबाजी में कहता है, मिस्टर पार्क प्लीज़, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर गया था और इसीलिए वो जल्दी जल्दी में कहता है, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट हैं। जिमिन अपने स्पॉट पर जम जाता है और वो स्लोली डॉक्टर से कहता है, व्हाट? क्या कहा तुमने? डॉक्टर कहता है, जी मिस्टर पार्क, वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए उसे इतना ज़्यादा वीक फील हो रहा है। क्या सच में? मैं मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं डैड बनने वाला हूँ। योंगी, तुम मॉम बनने वाले हो। तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। तुम प्रेग्नेंट हो। योंगी स्माइल करके जिमिन की तरफ देखकर हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन कहता है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये कह के वो योंगी की तरफ बढ़ जाता है। डॉक्टर कहता है, बट अभी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा वीक है और इससे बेबी को भी डेंजर हो सकता है, और इसीलिए आपको उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ओके? डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जिमिन जो योंगी के पास आकर उसके फेस को टच करके उसे प्यार से उसकी चीक्स पर रब करते हुए कहता है, आई एम सो हैप्पी बेबी बॉय, माई लव, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, कॉन्ग्रेट्स, तुम फादर बनने वाले हो। जिमिन कहता है, और तुम मदर। और ये कह के जिमिन उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और उसे किस करने लगता है। जिमिन अब योंगी से और भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। वो खुद अपने ऑफिस ना जाकर अपने सारे काम अपने होम ऑफिस से करता है। वो योंगी को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता और इसीलिए वो उसके पास ही रहता है। अब 1 ईयर के बाद जिमिन योंगी के लिए किचन में कुछ मेक कर रहा था, जिसमें सर्वेंट उसकी हेल्प कर रहे थे। जिमिन सर्वेंट से कहता है,
ये रेडी हो चुका है, मैं रूम में जा रहा हूँ फ्रेश होने और तुम इसे लेकर रूम में आ जाओ, ओके। सर्वेंट हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन रूम की तरफ जाने लगता है। वो रूम का डोर ओपन करके देखता है योंगी, जो अपने बेबी को फीड करा रहा था। जिमिन उसे इस तरह से देखकर अपने जगह पर फ्रीज हो जाता है। वो अपनी आइज़ वाइडन करके उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। योंगी जब डोर ओपन होने की साउंड को सुनता है, वो डोर की तरफ देखता है। जिमिन उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। योंगी बहुत ज़्यादा शाई फील करता है। वो जिमिन से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज़ जाओ यहाँ से। तुम मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अभी यहाँ नहीं आ सकते। मैं बेबी को फीड करा रहा हूँ ना, प्लीज़ जाओ यहाँ से। जिमिन कहता है, आ माय बेबी, माय लव, तुम इतना ज़्यादा शाई क्यों फील कर रहे हो? हमारी वेडिंग को भी कितना टाइम हो चुका है और अब तक मैं तुम्हें कितने बार इस तरह से देख चुका हूँ, और फिर भी तुम मुझसे शाई फील कर रहे हो। योंगी कहता है, प्लीज़ गो ना हबी। जिमिन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं चला जाऊँगा बट तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। योंगी जल्दबाजी में कहता है, क्या? जिमिन कहता है, तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। योंगी बिना सोचे समझे कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, बट अभी प्लीज़ यहाँ से जाओ। जिमिन स्मार्ट करके उसकी तरफ इंटेंस लुक के साथ देखने के बाद खुद वॉशरूम में चला जाता है और अब कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर बाहर आता है। वो देखता है उन दोनों की बेबी गर्ल, जो अब पीसफुली सो रही थी। सर्वेंट डोर पर नॉक करके कहता है, सर आपका डिनर। जिमिन कहता है, अंदर आ जाओ। सर्वेंट फूड अंदर लेकर आ जाता है और उसे टी टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है। योंगी अपना फेवरेट फूड देखकर जिमिन से कहता है, ये तुमने किया है? जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, जस्ट फॉर यू माय लव। योंगी हैप्पीली अपना फूड इंजॉय कर रहा था और जिमिन उसकी तरफ ही देख रहा था। योंगी जब जिमिन की आइज़ अपने ऊपर फील करता है, वो उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? वो कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम अपना फूड इंजॉय करो। योंगी कहता है, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? प्लीज़ इसे लो, ये बहुत टेस्टी है। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है, मुझे तो कुछ और चाहिए। योंगी कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे इरादे मुझे लेकर कुछ ठीक नहीं है। जिमिन कहता है, तुम जो चाहो सोच सकते हो जान, बट आज मुझे जो चाहिए वो मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा, और तुमने प्रॉमिस किया है, तुम अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकते, है ना? योंगी कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो, बट तुम मुझे बताओ तो कि तुम्हें क्या चाहिए। जिमिन कहता है, बस अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपना फूड फिनिश करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊँगा कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। जिमिन ये कहकर बेड पर बैठ जाता है। योंगी डिनर करने के बाद अब जिमिन से कहता है, हाँ मेरा डिनर हो गया है, तो क्या अब आप बताएंगे कि आपको क्या चाहिए? जिमिन योंगी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, ऑफ कोर्स बेबी बॉय, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं तो तुम मुझे वो दोगे कैसे, है ना? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन योंगी को स्लोली बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। योंगी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारा बेबी अभी जग जाएगा, इससे उसे डिस्टर्ब हो सकता है। मैंने उसे कितनी मुश्किल से सुलाया है, प्लीज़ अब तुम ये करके उसे उठा मत देना। जिमिन कहता है, मैं भी तो तुम्हारा बेबी हूँ ना, फिर तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? और ये कह के वो योंगी की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। योंगी उसके हाथ को पकड़ कर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वो ले रहा हूँ जो मुझे चाहिए। योंगी कहता है, अच्छा ऐसा क्या है जो तुम्हें ये? योंगी कहता है, डोंट डू दिस प्लीज़। जिमिन कहता है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के
वो उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करके उसे रिमूव करके फ्लोर पर फेंक देता है और उससे कहता है मुझे मेरा मिल्की चाहिए। और ये कह के वो उसके निपल्स पर अपनी फिंगर को फिराने लगता है। योंगी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। जिमिन कहता है प्लीज़ बेबी बॉय, मैं भी तो तुम्हारा बेबी हूँ ना, प्लीज़ मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें पता है मैंने आज कुछ भी नहीं खाया और अब मैं इसे चाहता हूँ। योंगी उसे रोकना चाहता था बट वो उसे नहीं रोकता। जिमिन अब योंगी के निपल को अपने माउथ में लेकर उसे सक करने लगता है। कुछ देर इसी तरह से शक करने के बाद वो अपने माउथ को वो योंगी के फेस की तरफ देखकर कहता है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है मॉमी। योंगी जिमिन के माउथ से मॉमी वर्ड सुन के जो फुल रेड हो चुका था और वो उससे कहता है यू शेमलेस। जिमिन उसके दूसरे निपल का टेस्ट लेने लगता है। योंगी भी अब उसे नहीं रोक रहा था। जिमिन एक लिटिल बेबी की तरह योंगी के निपल को सक करते हुए ही सो जाता है। योंगी भी उसके फॉरहेड पर किस करता है और खुद भी अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और अब वो दोनों सो जाते हैं और यहीं पर इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।